50 दिन के युद्ध ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और लोग अपने ही देश में शरणार्थी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ। यूक्रेन में अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 25 लाख लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 75 लाख बच्चों में से 2/3 यानी करीब 48 लाख बच्चे या तो यूक्रेन के बाहर शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही विस्थापित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च यानी CEPR के शोधकर्ताओं ने बर्बादी के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण के खर्च का अनुमान लगाया है। बर्बाद हो चुके यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में 41.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। जरा सोचिए कि सिर्फ 50 दिन में एक देश इस तरह बर्बाद हो गया कि उसे खड़ा करने में इतनी बड़ी रकम और कई वर्ष लग जाएंगे। यूक्रेन की इस मानवीय त्रासदी को आज तक ने बेहद नजदीक से महसूस किया है और देखा है। आज तक के रिपोर्टर्स ने दिन भर इस त्रासदी के बीच रिपोर्टिंग की। खेरसन के बैटल ग्राउंड से मौसमी सिंह ने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच लड़ाई छिड़ी है, ये सुर्खियों में आपने सुना होगा। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से यूक्रेनी सेना रूसी सेना से लड़ रही है। हम उस पोस्ट पे पहुंचे हैं जहां पे भीषण लड़ाई हुई और इसकी निशानी चारों तरफ आपको दिखेगी। इस बंकर में कुछ इस तरह से छुप के बैठे थे रूसी सैनिक। आप देख रहे हो जिस बंकर में लगभग खाने पीने की सारी सामग्री है और पूरा एक बंकर जमीन के नीचे ऐसे बना रखा था। ये आप देखिए किस तैयारी से आए थे। वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्नो बूट्स है वो अंदर रखे हुए हैं और ये पूरा ट्रेंच कितना समय लगाया होगा इस पूरे ट्रेंच को जो है पूरा डिग करने में। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के आपको बक्से नजर आ जाएंगे। ये है रूसी सैनिकों की जैकेट। उनकी जैकेट यहाँ पे नजर आ जाएगी और जहां जहां आप कैमरा घुमा लीजिए तो कंपनी कमांडर हम लोग के साथ चल रहे हैं और वो बता रहे थे कि काफी समय से यहाँ पे वो लोग कम से कम 5 दिन से रूसी सैनिक यहाँ पे बैठे थे, तो तैयारी उनकी पूरी 50 दिन की थी। यहाँ पे आप देखिए कि खाने की सामग्री आपको नजर आएगी। आइए बाहर चलते हैं और जगह जगह जैकेट पड़ी हुई हैं। इस तरीके से ये बोरी है, बोरी में आप देखिए अलग अलग बोरे भर के रखे गए हैं, लकड़ी काट के रखी गई है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का पिकल खाया जाता है जो लंबे समय के लिए पूरा खाने का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा खाने का पूरी व्यवस्था थी। रणभूमि में किस तरह से यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर रही है रशियन टैंकों को, रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स को, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जरा ये देखिए, ये है रूसी सेना का टैंक किस तरह से खाक हो गया है। इसके पूरे हिस्से जगह जगह पड़े हुए हैं। अगर आप खेत में देखिए तो जो काले काले पट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं वो मिसाइल से किस तरह से हमला किया यूक्रेनी सेना ने अपनी सरजमी को बचाने के लिए, उसकी निशानी है। जरा इधर आइए और इधर आके आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो टैंक है ये आर्मर्ड व्हीकल बिल्कुल बुरी तरह से जला हुआ है। पूरे इसके हिस्से सब जगह पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो आगे का हिस्सा है वो भी उखड़ गया है। यहाँ के एक बंकर से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है ताकि कोई भी रोशनी बाहर ना जाए। नीचे आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे कुशन्स पड़े हुए हैं, रजाई पड़ी हुई है और ये पूरे लोहे का बंकर है। आप देखिए लोहे का वो है, सामने बाहर मिट्टी है। यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कि ये देखिए गोली का निशान यहाँ पे है, कांच टूटे हुए हैं और गोली का निशान है, मिट्टी है पूरी बाहर और ये भी शीशा टूटा हुआ है। तो यहाँ पे भी जबरदस्त फायरिंग हुई होगी। और आइए बाहर चलते हैं बंकर के। यहाँ पे आप देखिए कि बंकर में यहाँ दिखाइए परमिंदर जी कि किस तरह से अंडे रखे हुए हैं। बिल्कुल ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से
गन फाइटिंग लगातार चल रही है। यहाँ पे भी गोली का निशान नजर आ रहा है और एक तरीके से पूरी यहाँ पे जो लड़ाई हुई उसमें कहीं ना कहीं बुरी तरह से रूसी सेना घिर गई थी। हमने आपको बताया कि खेरसौन में लगातार जंग चल रही है और जहां हम लोग खड़े हैं इस वक्त ये फ्रंट लाइन है जहां पे लगातार बमों की आवाज आ रही है, धमाके की आवाज आ रही है और यहाँ पे चारों तरफ अगर आप नजर घुमा दीजिए तो किस तरह से रशियंस की जो लड़ाई चली है यूक्रेनी सेना के साथ उसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि बताया जा रहा है जहाँ पे वो टैंक खड़ा है उसके बाद पूरा इलाका जो है वो माइंस से भरा हुआ है। दाएं हाथ पे अगर आप नजर दौड़ाइए तो ये जो आपको दिख रही है ये रूसी सेना के सैनिकों की कब्र है। उनको यहीं पे दफनाया गया है क्योंकि यहाँ पे गन बैटल हुआ था और पीछे एनिमी पोजीशंस थी, यूक्रेनी सेना की एनिमी की पोजीशंस थी पीछे। यहाँ देखिए आप रशियन हेलमेट आपको नजर आ जाएगा। यूक्रेन के वॉर जोन खेरसौन से आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, खेरसौन, यूक्रेन, आज तक।